ये जो लड़की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस लड़की को आप सीधी सादी लड़की समझने की भूल कतई ना करना, क्योंकि दोस्तों इसकी उम्र है 25 साल। इसके 2 बूढ़े माँ बाप हैं। इसको पुलिस ने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इसने अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या कर दी होती है, और हत्या करने के बाद, मौत के घाट उतारने के बाद पूरा ड्रामा इसने कर दिया था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आखिर क्यों इसने हत्या की थी, इसकी पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे कि आज के दौर में बच्चे भी माँ बाप के सगे नहीं हैं। बूढ़े बुजुर्ग थे, खेतीबाड़ी किया करते थे, उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, फिर इसको क्या बनी थी जो इसने अपने बूढ़े माँ बाप की हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना तेलंगाना का एक बीकराबाद जिला पड़ता है, जहां पर यक्षारण गांव पड़ता है। यक्षारण गांव के अंदर सुरेखा नाम की यह लड़की, जिसकी उम्र होती है 25 साल, पेशे से यह नर्स है और अभी इसकी शादी हुई नहीं है। इसका एक बड़ा भाई है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। बाहर रह कर के वह जॉब किया करता है। घर में सुरेखा के साथ रहते हैं उसके माता पिता। माँ जो है वो 58 साल की है, पिता जो कि 60 साल के हैं। माता पिता खेती किया करते हैं। यह दोनों बहन भाई अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त रहा करते हैं। जो भाई होता है इसका, वह तो दूर ही रहा करता है और घर से रह करके सुरेखा नौकरी किया करती है नर्स की। अब दोस्तों क्या होता है, 24 जनवरी को यह अपने पिता के पास खड़ी हुई थी। माँ बाप वहीं पर बैठे हुए थे और खेतों के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे कि कल को वहाँ पर पानी लगाना है और खेत सूख रहे हैं, मैं सुबह जल्दी जाऊँगा, पिता कह रहा था। और बेटी सुबह मेरे लिए खाना बना देना जल्दी सी, अपनी माँ के साथ बनवा देना उठ करके। वैसे तो तेरी माँ बीमार सी रहती है, पर तू सुबह जल्दी उठ जाना, अपनी माँ के साथ खाना वगैरह बना देना, फिर तुम्हें भी ड्यूटी पर जाना होगा। इस तरह की बातें माँ बाप और इस बेटी के बीच में चल रही थी। वहाँ पर ये बैठे हुए थे। तभी क्या होता है दोस्तों, एकदम से जो पिता होता है इसका, उसको दर्द शुरू हो जाता है और वह चारपाई से नीचे गिर जाता है। और तुरंत ही इसकी माँ को भी दर्द शुरू होता है और वह भी एकदम से ज़मीन पर लेट जाती है। दोनों माँ बाप की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब यह मामला बहुत ज़्यादा संगीन बन चुका था। बेटी एकदम से घबरा जाती है, रोने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो बेटी होती है सुरेखा, अपने भाई के पास फ़ोन कर देती है कि भैया भैया, माँ और बाबूजी को पता नहीं, शायद लगता है हार्ट अटैक आ गया है दोनों को, और तुम जल्दी से आ जाओ। अब यह बात थोड़ी हजम होने वाली नहीं थी दोस्तों। क्या एक साथ में, एक ही क्षण में, एक ही पल में दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ सकता है? थोड़ी सी बात यह दिल में बैठने वाली नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ होती है उसकी मौत हो जाती है वहीं पर, और जो पिता होता है वह थोड़ा सा जीवित था, और उसको जो गांव वाले होते हैं वह उठा करके इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो पिता की अभी कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद पिता की भी सांसें रुक जाती हैं। गांव के लोग वहां पर इकट्ठे थे और फिर इसका भाई भी वहां पर आ जाता है। आकर के भाई का दिमाग खराब टोटली, और आकर के वह अपने बाल नोचने लगता है। लेकिन दोस्तों अभी उसे कोई देख नहीं रहा था, वह बहुत ज़्यादा परेशान था। दोनों की जब एक साथ मौत होती है तो लड़की यही कह रही थी कि इनको दोनों को हार्ट अटैक आया था और इसलिए इनकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस को बुलाता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को कुछ ना कुछ संदिग्ध लग रहा था, एक साथ कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। और जब वहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस को जो भाई होता है सुरेखा का, वह बताता है कि मेरी बहन सुरेखा पर मुझे शक है, इसी ने कुछ ना कुछ किया है। मेरे माँ बाबा ना तो बीमार थे, ना उनको ऐसी कोई बीमारी, और फिर एक साथ कैसे हार्ट अटैक आएगा? अगर एक की मौत होती तो भी मैं मान लेता। अब यहाँ पर यही दोस्तों सारा मामला फैल चुका था कि एक बार में हार्ट अटैक जो आया है। और उसके बाद जो पुलिस होती है इन दोनों की डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजती है, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है लोगों के सामने और पुलिस के सामने। खुलासा ये होता है कि इनकी दोनों की मौत अकस्मात नहीं हुई है, इन दोनों को बेहोशी के इंजेक्शन की ओवरडोज दी गई है और इसलिए इन दोनों की मौत हुई है। अब बेहोशी का इंजेक्शन की ओवरडोज आखिर घर पर कौन देता? और जो इनकी बेटी सुरेखा थी वो नर्स थी। जो भाई होता है सुरेखा का, वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी बहन ने मेरे माँ बाप को मार डाला, खा गई, निगल गई, और इसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। गाँव वाले उस बेटे को रोकते हैं और थोड़ा थमने के लिए कहते हैं कि बेटा रुक जा, थोड़ा सा आगे रुको, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद दोस्तों जब सारे लोग यही कह रहे थे कि भाई सुरेखा नर्स है पेशे से,
बेहोशी का इंजेक्शन तो यही दे सकती है। तो सुरेखा को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद पहले तो वह इधर उधर की बात बताती है कि मुझे नहीं पता जी किसने यह कांड कर दिया, लेकिन पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे जो धुरंधर बनते हैं वो भी बोलने लगते हैं। सुरेखा भी कहाँ रुकने वाली थी और फिर 2 ही फटकों में सुरेखा भी तोते की तरह सारा राज खोलने लगती है। वह बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने माँ बाप की हत्या की है। पुलिस पूछती है कि भाई पूरा मामला बताओ, क्या हुआ। सुरेखा बताती है घर में माता पिता रहते हैं और मैं रहती हूँ, और मेरा भाई बाहर नौकरी करता है और मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ नर्स की। और वह बताती है कि मैं इंस्टाग्राम जैसे चलाया करती हूँ तो मेरा एक लड़के से मुलाकात होती है और मुलाकातों में उससे बातचीत होने लगती है। वह मेरी पोस्ट पर अच्छी अच्छी कमेंट लिखा करता था तो मैं इस बात से खुश हो जाया करती थी और उससे मेरी बातचीत मैसेंजर में होने लगती हैं। अब तो दोनों के फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं तो 1-1 घंटे तक फ़ोन पर लगे रहते और उसके बाद तो दोनों का मिलना झुलना भी होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ वासना को पूरा करने लगते हैं। अब कुछ दिन गुजरने के बाद अब ये दोनों शादी की प्लानिंग करते हैं। दोनों पति पत्नी बनना चाहते हैं, लेकिन लड़के की कास्ट अलग थी, लड़की की कास्ट अलग थी। लड़की कहती है अपने माँ बाप से कि मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ बाप कहते हैं हाँ बेटी, शादी तो तुम्हारी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर अभी थोड़ा कोई लड़का देख लेते हैं अच्छा सा जो तुम्हारे लायक हो। लेकिन लड़की कहती ना बाबा, लड़का तो मैंने देख रखा है। माँ बाबा, लड़का तो मैंने देख रखा है, बस आपको हामी भरनी है। अब जो पिता और माँ होते हैं वह एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि बताओ कैसा ज़माना आ गया, लड़की होकर अपने लिए लड़का देख लिया है। लेकिन फिर भी माँ बाप थोड़ा धैर्य रखने वाले थे। वह कहते हैं ठीक है, हम तूने लड़का देख लिया तो हम उससे मिलना चाहेंगे और हमें उसके बारे में पूरी डिटेल दो, क्या है वो, कहाँ का रहने वाला है, कौन सी जाति का है। जो भाई होता है वह भी इनके बीच में बैठ जाता है। वह भी देखता है अचंभे में अपनी बहन को कि देखो इसने तो माँ बाप का जो हक है वो ही छीन लिया। माँ बाप ढूंढते बच्चे के लिए जीवन साथी, पर कोई नहीं, इसकी मर्जी है। और उसके बाद वह जब उस लड़के के बारे में बताती है, उसकी कास्ट अलग थी और जैसे ये बात माँ बाप सुनते हैं तो एकदम से मना कर देते हैं कि बेटी दूसरी कास्ट में तू शादी करेगी, गाँव के लोग मुझे तो बोलने ही नहीं देंगे, तेरे भाई को नहीं बोलने देंगे, तेरा भाई सर उठाकर क्या चल पाएगा, तू नीची जाति जो मतलब दूसरी कास्ट होती है उससे तू शादी कर रही है। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लड़की होती है यह उदास हो जाती है और अब यह प्लानिंग करने लगती है कि नहीं बाबा, मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी। और अब इस घर के अंदर रोज़ रोज़ कलेश होने लगता है और माँ बाप यही कहते हैं कि दूसरी जाति के लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, लेकिन लड़की यही कहती है नहीं बाबा, मैं तो उसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करूंगी। यानी कि 25 साल का माँ बाप का प्यार पैरों तले रौंदा जा रहा था 1 साल 6 महीने के प्यार के लिए। अब तो लड़की रोज़ रोज़ गुस्सा करती, रोज़ रोज़ इनके घर में लड़ाइयाँ होती, खेती बाड़ी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था और भाई इनके झगड़ों से परेशान होकर अपनी नौकरी पर निकल जाता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और तुम जाओ भाड़ में, मैं तो जा रहा हूँ अपनी नौकरी पर। पीछे से इन घर परिवार के अंदर यही सब कुछ चल रहा होता है। अब जो यह लड़की होती है सुरेखा प्लान बनाती है कि अगर मेरे माँ बाप ना रहें तो उसके बाद मैं अपने प्रेमी से शादी कर सकती हूँ। जबकि माँ बाप ये कह रहे थे कि बेटी हम अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए, चिंता मत कर, अच्छा घर देखेंगे, उसके अंदर शादी करवाएंगे। लेकिन इस लड़की को तो बस वही चाहिए था, दूसरी जाति का लड़का। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लड़की अब अपने माँ बाप को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाने लगती है। पहले माँ बाप से प्यार करना स्टार्ट करती है। 10-5 दिन पहले हॉस्पिटल में वह जाया ही करती थी और एक दिन हॉस्पिटल में से एनेस्थीसिया के इंजेक्शन उठा लाती है और आकर के वह माँ बाप के पास खड़ी हुई थी। माँ बाप खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। पिता कह रहा था कि अब तो बस बूढ़ा हो गया, पाँव में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, पर बुढ़ापा तो है ही, झेलना पड़ेगा। इधर माँ भी कहती है कि अरे मेरे भी हाथ पाँव में दर्द रहता है, क्या करें, बुढ़ापा तो है ही, काम तो करना पड़ेगा बच्चों के लिए, इनके शादी ब्याह भी करने हैं। और वहीं पर खड़ी हुई सुरेखा ये सारी चीज़ें सुन रही थी। माँ बाप को क्या पता था उनके सर पर काल खड़ा हुआ है। सुरेखा अपने बाबा से कहती है अरे बाबा, तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है ना, हाथ पाँव में दर्द रहता है, उसके लिए मैं हॉस्पिटल से दवाई लेकर आई हूँ, इंजेक्शन है मेरे पास और उससे तुम्हारा दर्द सारा खत्म हो जाएगा। बड़ा इंजेक्शन था, वायल थी, उसमें से आधी वायल इंजेक्शन में भरती है और कहती है बाबा लेट जाओ। और बाबा को क्या पता था, बाबा तो अभी भी उसको बच्ची समझता था और अपने हाथों से पाली थी माँ बाप ने, उनको इस बात का अंदेशा था ही नहीं कि ये क्या कर रही है। और फिर एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर बाबा को वहीं चारपाई पर सुला देती है और कहती है आराम कर लो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। यानी कितना ड्रामा था। और उसके बाद अपनी माँ से कहती माँ तुम भी लेटो थोड़ा सा। माँ कहती मैं यहीं पर लेट जाती हूँ और उसी के भी वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। माँ भी वहीं पर सोती ही रह जाती है और फिर यह शोर मचाती है कि मेरे माँ
बाबा को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन दोनों को एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकता था, यह अचंभे की बात थी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, भाई को भी बुलाती है और हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन राज राज नहीं रह पाता है, वो खुल ही जाता है। इस तरह की बेटी भगवान किसी को ना दे। ऐसी बेटी से तो बेटी ना हो तो अच्छा। दोस्तों, कई बार माँ बाप ये कहते हुए हमने सुने हैं, बहुत सारे माँ बाप, कि भाई बेटी ना हो तो अच्छा है। वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न है। वैसे तो ये कहा जाता है भाई बेटी भी लक्ष्मी होती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न है, कारण है, जो हर माँ बाप बेटा ही चाहता है। कारण ये है, सबसे पहला कारण ये, बेटी होगी, पैदा होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों के लिए कमाना पड़ेगा माँ बाप को। सबसे पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, इधर उधर जाएगी तो उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कहाँ गई है, किस रास्ते पर गई है, कोई छेड़ तो नहीं रहा लड़का, कोई बुरा तो नहीं कह रहा, उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी बात, किसी लड़के के साथ नैन मटक्का करेगी, भाग जाएगी लेकर, हमारे परिवार की नाक कट जाएगी, फिर हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। एक ये चक्कर रहता है लड़की के साथ, क्योंकि लड़की खुला पतीला होती है और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुत्ते उसको चाट ही जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि भाई जब लड़की किसी को लेकर भाग जाएगी तो फिर समाज में मुंह दिखाने के लायक माँ बाप नहीं रहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे की, जो माँ बाप कहते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, लड़की के बिना तो समाज चलेगा नहीं, दुनिया ही नहीं चलेगी। वो तो जो भगवान देता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ माँ बाप कहते हैं। तो आप यहाँ पर बताइएगा, इस लड़की ने क्या ये सही किया? अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को इस दुनिया से मिटा दिया, सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश के ऊपर, 5-7 महीने के या साल भर के प्यार के पीछे। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के दौर में जो सोशल मीडिया का प्यार है, इसने लोगों की ज़िंदगी झंड बना रखी है, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। कहीं के नहीं लोगों को छोड़ा हुआ है और घरों को तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। परम्मान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, थैंक्स सुदेश भाई, बहुत सीख देने वाली बातें हैं आपकी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाते हैं और सीख भी बहुत अच्छी देते हो भाई। मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ भाई, शुरू से ही आपके साथ हूँ। थैंक्स भाई। मेरी वाइफ का नाम है मनप्रीत कौर है और मेरे साथ इटली में ही रहा करती है, प्लीज़ नाम बोल देना। और थैंक्स फ्रॉम इटली जी, बिल्कुल जी, मनप्रीत कौर जी का नाम मैंने बोला है। आप दोनों पति पत्नी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, किरकिराते रहें। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, जिसको भी जुआ, शराब और हवस की लत लग गई, समझो वो ना भैया जी, उसका तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है जी। बिल्कुल धीरज भाई। और उसके बाद राजेश सिंह बिहार मोतिहारी, ढाका, कोंडवा, चैनपुर से सुरेश जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद लकरॉयल पाल ऐसा ही शायद कुछ, सर जी हमारा भी नाम ले लिया करो। और राम नरेश पाल हिंदी वीडियो देखते हैं और भीलवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और सिराज आलम कमेंट करते हैं, भाई इसी तरह से सुनाते रहिए, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, ऐसे शराबियों का यही हाल होना चाहिए जी, बिल्कुल जी। रेखाराम लेगा खरापार, धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोपाल सिनवार बिश्नोई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। विमलेश कुमार कमेंट करते, सुपर वीडियो। विमलेश कुमार कहते हैं, वाह जी, यह सच में एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, आपके लिखने में सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते, सुमेर एस कमेंट करते, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, जय जय श्री राधे सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत जी। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपने बड़ा काम किया, बेटी के साथ संबंध बनाकर, बाप ने बड़ा बुरा काम किया, ये लिखा होगा शायद, बेटी के साथ संबंध बनाकर, ऐसा होने के मतलब यह नहीं है, मर्जी है वह करे। पत्नी ने भी अच्छा काम किया। और दोस्तों ये हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं, मनोज श्रीवास्तव जी अपना आशीर्वाद देते हैं, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और चंदन कुशवाहा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से।
और रजत सैनी कमेंट करते हैं, अमलेश राम कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, और रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।